नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। छठ पूजा भारतीय संस्कृति का एक अनमोल त्योहार, आस्था, परंपरा और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। ये पर्व केवल सूर्य देवता की उपासना नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और परिवार के साथ सामूहिक उत्सव का संदेश भी देता है। इस बुलेटिन में हम छठ के महत्व, रीति रिवाज और इस पवित्र अवसर से जुड़ी खबरें और आयोजन लेकर आए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों पर कैसे मनाया गया आस्था का महापर्व छठ पर्व। बालूमाथ में छठ पर्व मंगलवार को 4 दिवसीय अनुष्ठान के अंतिम दिन हर्ष और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। व्रती और श्रद्धालु विभिन्न नदी घाटों और तालाबों पर सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे, जहां पंडित अमरनाथ मिश्रा और पंडित दीनानाथ वैद्य ने पूजन कराया। नहाय खाए से शुरू हुए व्रत के 36 घंटे बाद व्रतधारी घुटने तक पानी में खड़े होकर सूप, मौसमी फल, गन्ना और गाय के दूध से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। बालूमाथ प्रखंड में 4 दिनों तक छठ पूजा पारंपरिक गीतों और भक्तिमय वातावरण के साथ मनाई गई और पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में सहतवार नगर पंचायत में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया लोक आस्था का छठ महापर्व। हजारों श्रद्धालुओं के उमड़ी जनसैलाब, व्रती महिलाओं के पारंपरिक वेशभूषा में फल, पकवान एवं पूजा सामग्री के साथ पहुंच सूर्य भगवान व छठ मैया की उपासना कर सोमवार को डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही सूर्य भगवान से परिवार की सुख समृद्धि और प्रति की दीर्घायु की कामना की। उसके बाद मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन हुआ। इस अवसर पर सपा नेता नीरज सिंह ने बांसडीह संविधान सभा की महिलाओं सहित अन्य सभी वर्गों के लोगों को लोक महापर्व छठ की शुभकामनाएं दिया। नीरज सिंह गुड्डू ने भगवान सूर्य एवं छठ मैया से इस लोक पर्व में सभी की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही इन्होंने बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के ऐतिहासिक जीत और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की आशीर्वाद भी मांगा। सबसे पहले तो हम छठी मैया से यही कामना करेंगे कि पूरे क्षेत्र में, विधानसभा के पूरे क्षेत्र में, नगर के पूरे क्षेत्र में, हर घर में सुख समृद्धि आए। छठी मैया से यही कामना है। और छठ का पर्व हर साल हम लोग, चूँकि हमारे पिता ईश्वर के बद्रीनाथ सिंह जी थे, तब से यह कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले भी ये जो आज बड़ा पोखरा है बहुत ही वो गड़बड़ था, लेकिन चेयरमैन साहब ने उस टाइम छठ का यहाँ कार्यक्रम शुरू कराने का काम किया। और छठी मैया की कृपा है कि अनवरत जब से वो हैं तब से छठी मैया की कृपा से चल रहा है। हमको लग रहा है कि छठी मैया का कृपा बना रहेगा परमानेंट। जब तक हम लोग रहेंगे तब तक ये हर घाटों की सजावट, चाहे वो लाइट का मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो, चाहे जो भी व्यवस्था हो नगर पंचायत की तरफ से, चेयरमैन सरता सिंह की तरफ से, हर घाटों पे करीब करीब यहाँ 6 घाटे हैं, हर घाटों पे सारी व्यवस्था है। रास्ते में रोड लाइट, मैट वगैरह बिछा करके कि हमारे माताओं बहनों को कोई भी कष्ट ना हो, जितना हो सके हम लोग कर सकें और छठी मैया का आशीर्वाद पा सकें। छठ देश भर में यह विख्यात हो गया। ये देश ही में नहीं, पूरा ये विदेश में भी हो गया है। और छठ पर्व का इससे बड़ा महत्व क्या हो सकता है कि हमारी माताएँ बहनें 3 दिन नहाए खाए, खरना, और उसके बाद 2 दिन पूरा व्रत, निर्जला व्रत करके और छठ माँ का पूजा करती हैं और छठ माँ से अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगती हैं। तो मैं भी छठी मैया से यही कामना करूंगा कि हर घर में सुख समृद्धि पहुँचे। और छठी मैया से ये भी कामना करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बने और हम लोगों की समाजवादी पार्टी की सरकार बने। बिहार में अभी तत्काल बिहार में चुनाव अभी चल रहा है। बिहार चुनाव के लिए छठी मैया से आपने क्या? तेजस्वी यादव आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। इंडिया कोई इफर्ट नहीं, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। मैं वहाँ जनसैलाब देखा हूँ, जनमानस देखा हूँ, मैं गया था और वहाँ जनता रोड पे दिखाई दे रही है तेजस्वी के लिए। हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के ग्राम पंचायत बरकदवा में छठ पूजा बड़े ही धूमधाम और आस्था के साथ मनाई गई। 25 अक्टूबर से शुरू हुए इस 4 दिवसीय महापर्व में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर घर के बने हुए ठेकुआ, खीर, फल छठी मैया एवं सूर्यदेव को अर्पित करती रहीं। तीसरे दिन और अंतिम दिन व्रतियों ने प्रातः उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटों के कठिन व्रत का समापन किया।
इस अवसर पर मोतिहारी के भजन गायकों द्वारा जागरण कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने परिवार सहित भाग लिया और पूरी रात भजन कीर्तन के साथ श्रद्धा और उल्लास का माहौल बना रहा। जी, मेरा नाम आकाश सिंह है। मैं इस बार प्रत्याशी हूँ जिला पंचायत क्षेत्र गौडुतिया का। तो आप जिस तरीके से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से और खासकर पूर्वांचल में हमारे माताएं बहनें जिस तरीके से पूरा श्रद्धा सुमन के साथ अपना अर्पित करती हैं, यहाँ पर संध्या और सूर्य अर्घ्य देकर अपने परिवार के प्रति सम्मान और वैभव और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, ताकि हमारे बच्चे सुखमयी जीवन जिए। और जिस तरीके से कल यहाँ पर सूर्य संध्या अर्घ्य और सूर्य अर्घ्य देकर सुबह अभी हमारे माताएं बहनें गई हैं, ये काफी हर्षोल्लास से भरा रहा। जिस तरीके से ये मनाया गया, ये काफी शानदार रहा। और हमारी माताएं बहनें खासकर हम देखे हैं कि यहाँ आपके ये हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में बड़ा गांव जिला पंचायत क्षेत्र में हमारा ये बरगदवा ग्राम सभा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफी शानदार तरीके से यहाँ पर मनाया गया। कल यहाँ की संख्या अगर हम देखी होती तो इतनी संख्या में इतने लोग ज्यादा यहाँ पे थे कि काफी भरा हुआ था। एक खच बड़ा मतलब रास्ता आप देखे होंगे, कम से कम इधर 1 किलोमीटर तो पूरा रास्ता बंद हुआ था। यहाँ कम से कम 4-5 गाँव की महिलाएं, हमारे गाँव से मरा, आमा, भोखरी, ये सारी गाँव की महिलाएं यहाँ पर आई हुई थी और अपने परिवार के सुखमय जीवन की कामना की। और यही सब रहा और शानदार तरीके से यहाँ पर मनाया गया। शानदार कार्यक्रम के उत्सव में हमको पता चला कि आपके द्वारा यहाँ, आप लोगों के द्वारा यहाँ गुड्डू शर्मा जी के द्वारा भव्य जी यहाँ पर हमको जैसे जानकारी मिली है कि गुड्डू शर्मा जी ने जिस तरीके से यहाँ पर शानदार व्यवस्थाएं की, यहाँ पर टेंट की व्यवस्थाएं की, यहाँ पर जागरण की व्यवस्थाएं की और यहाँ पर जेसीबी लगाकर यहाँ पर देखिए चारों तरफ आप देख रहे होंगे साफ सफाई का कार्य करवाया। ये काफी अद्भुत रहा और हम चाहेंगे गुड्डू शर्मा जी को माँ छठी मैया का कृपा हमेशा उनके परिवार पर बनी रहे और शानदार और अद्भुत यह कार्य के लिए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। 4 दिनों तक चलने वाला है छठ का महापर्व आज समापन की अवस्था में पहुँच चुका है और यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था मुस्तैदी के साथ कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबसे एक्सपेंसिव आप देख रहे हैं सी। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। यूपी के चंदौली जिले के चकिया ब्लॉक में ग्राम प्रधान इसहुल के नेतृत्व में अमृत सरोवर योजना के तहत कराए गए तालाब के सुंदरीकरण का लाभ ग्रामीणों को मिला। सुंदरीकरण तालाब में छठ पूजा के दौरान महिलाएं छठ पूजा की अर्चना कर रही थी। वहीं ग्राम प्रधान इसहुल ने व्रती महिलाओं को फल और पूजा सामग्री वितरित की। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के बाराचवर के अमुआ सिंह गांव में मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व और 36 घंटे का निर्जला व्रत संपन्न हुआ। व्रती महिलाओं ने जल में डुबकी लगाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और संतान की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि व मंगल जीवन की कामना की। इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धनु सिंह और गाँव के श्रद्धालु भी मौजूद रहे। पब्लिक सर्वेंट है भाई, जनसेवक है, अपने जनता की सेवा कर रहे हैं, भली बात है। सेवा कर रहे हैं। देखिए मैडम जी भी है। हाँ, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और काफ़ी जगमगाता हुआ है। हम सोचते हैं कि हर साल ऐसे ही यहाँ का रौनक बढ़ा रहे और सभी लोग खुशी से सेलिब्रेट करें। आप लोगों के लिए जरूर कुछ न कुछ साफ सफाई, पानी की व्यवस्था सब कुछ दिखाई दे। हाँ, सब ठीक है। यहाँ का हर चीज़, माहौल वगैरह, यहाँ की हर व्यवस्था, लोग यहाँ पे सब एकजुटता के साथ यहाँ पे सब बहुत अच्छे से रहते हैं। और यह महापर्व है हमारे यहाँ यूपी बिहार में तो बहुत प्रसिद्ध है, आपको भी पता है जैसे कि। और यहाँ का देख के सबको यही लगता है कि ऐसे ही हर साल सब लोग खुशी से यहाँ अपना पर्व मनाते हैं। देखिए थोड़ा नज़दीक आ जाइए भाई, थोड़ा आ जाइए भाई। बोलिए 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 प्रधान जी भाई देखिए हमारे बीच में है जो धनु सिंह जी हैं। प्रधान जी बड़े उत्साहित यहाँ पे लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, किस प्रकार की तैयारी आप लोग करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र में, गांव में और प्रदेश में जाए। और यह ऐसा त्यौहार है कि सूर्य की उपासना, माताएं बहनें 3 दिन को उपवास रहती है, व्रत रहती है। इसमें यह व्रत जो इतना कठिन परिश्रम करती है तो हम लोग का इतना दायित्व बनता है कि जो हम लोग को जो जिम्मेदारियां दें, गांव सभा की जिम्मेदारियां मिला है, तो हम लोग ऐसा करें, ऐसा अच्छा करें, कम से कम ब्लॉक में, जनपद में नाम, हम लोग गाँव सभा का नाम रोशन हो।
अच्छा, पानी में देख रहा हूँ तो वहाँ पानी भरा गया है, इसको वहाँ लगा है टिब्बू, कैसे पानी यहाँ की जो पानी की व्यवस्था की है साफ सफाई का? देखिए पानी से बगल में इसमें व्यवस्था है। पानी बगल में यहाँ ट्यूबवेल लगा, हम लोग के बड़े भाई उनका ट्यूबवेल लगा हुआ है, इसमें चल रहा है बहुत दिन से। ये व्यवस्था करना हम लोग के बड़े गांव सभा के सभी नौजवान साथियों का सबका सहयोग रहा है। आप देख सकते इतना पानी भरा है, लेकिन सब हर चीज़ की व्यवस्था बना हुआ है। कोई वो मार्केटिंग भी कर दिया गया रस्सी से देख कर के कोई उससे अंदर नहीं जाएगा। सभी माताएं बहनें सीढ़ी बना हुआ इस पर चढ़ के अपना सब अर्घ ले सकती हैं। आने वाले समय में फिर और क्या तैयारी रहेगी आप लोगों की? बिल्कुल इसी प्रकार सस्ता रहेगा सभी, पूरा गांव सभा का सहयोग रहे, सबका सहयोग रहे, सभी नौजवान साथियों का सहयोग रहे, तो इससे भी बेहतर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का गांव सभा का नाम रोशन हो, अच्छा काम हो, बेहतर हो। आप देख सकते हैं सभी नौजवान साथियों माताएं बहनें कितना हर्ष उल्लास के साथ खुशी के साथ अपनी व्रत कर रही हैं और ये पूजा धूमधाम से मना रही हैं। और रात भर भी जो है मुझे लग रहा है कि मैं जब हम शाम के समय आए थे तो पूरा लाइटिंग चल रही थी, और रात भर भी कुछ ना कुछ जगह रहते हैं आप लोग? जी हाँ, सभी लोग हम लोग रात भर सभी लोग आकर यहाँ घूमते फिरते रहते हैं, सभी लाइट सब जला सब सजावट, इसीलिए कि इस साल में एक दिन ये त्यौहार आता है और इतना समय तो कम से कम ये दायित्व बनता है कि हम लोग इसको देखभाल करें, कोई किसी प्रकार का माताएं बहनों को किसी प्रकार कोई कष्ट ना हो। जो आज 3 दिन से व्रत रहती हैं तो इनके लिए तो हम लोग का जरूर दायित्व बनता है कि इनके लिए हम लोग इतना कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो लगातार पतंजलि आज भेजना थी थोड़ा सा। क्या नाम बोलिए आपका? हमारा नाम बहुत बिहारी सिंह है। क्या कहेंगे, बड़ा सुंदर तरीके से सब सजाया गया है। ये हमारे प्रेजेंट प्रधान श्री धनु जी का कर कमलों द्वारा ये जो है यहाँ का जितना सुंदरीकरण का काम है, तालाब का सजावट का काम है, डेकोरेशन, लाइटिंग, और जितना भी श्रद्धालु भक्त माताएं बहनें हैं, जितनी भक्तिन लोग हैं, तिवई लोग हैं, उन लोगों के लिए सारी व्यवस्था अपने हिसाब से, अपने स्तर से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से इन्होंने हर साल, इसी साल नहीं हर साल इसी भात इन्होंने ऐसा व्यवस्था बना करके लोगों को जो है सम्मान दे करके छठी मैया का पूजन करवाते हैं और बहुत सारे कार्यों में भाग लेते हैं और बहुत अच्छे हैं। और ये जो है जो भी कार्य किए हैं बहुत अच्छा किए हैं और इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा धन्यवाद। जी प्रधान जी, क्या कुछ हाँ बताइए, इसलिए कि हम लोग हर साल की बात ही करते हैं और हम लोग बहुत पहले से करता है, लेकिन माताएं बहनें यहाँ घाट नहीं बना था तो पानी में नहीं जाकर अपना अर्घ नहीं ले पाती थी ऊपर से लेकिन हम लोगों ने बहुत प्रयास किया के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से किया कि इस घाट का बनवाया और आज सभी माताएं बहनें घाट पर अपना नीचे पानी में खड़े होकर अपना अर्घ ले रही हैं। यहाँ कुछ और भी श्रद्धालु हैं महिलाएं जिनसे हम लोग कुछ बात थोड़ा सा नजदीक ला दिया भाई। देखिए कुछ वो महिलाएं हैं जो उपासिका हैं, उनसे बात करेंगे कि इस और मैं जगह जगह कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं भाई। और लगातार उन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ जो यहाँ थोड़ा सा इधर आ लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट हटिए भाई। देखिए यहाँ कुर्सी बैठे हुए हैं, अस्त हो रहा है। अक्सर लोग उगते हुए की पूजा करते हैं, जो उदय होता है उसकी पूजा होती है, लेकिन इस पर्व में ये है कि डूबते हुए सूर्य की पूजा जो करते हैं ये मान के करते हैं कि जो डूब रहा है उसका उदय भी निश्चित है, तो दूसरे दिन उसके उदय की पूजा करके अपने घर परिवार, अपने बच्चों की सुख संपन्नता की कामना करते हैं और ये व्रत रखते हैं। कठिनाई तो कुछ भी अच्छे काम करने चलो, कठिनाई तो उसमें आती है, लेकिन कठिनाई के बावजूद अपने परिवार को सुखी संपन्न, अपने घर परिवार, समाज, राष्ट्र तक को सुखी संपन्न रखने के लिए महिलाएं इतना कठिन व्रत करके, उपवास रह के और छठ मैया को सूर्यदेव की प्रार्थना करती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई देखिए ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे भाई? बड़ा बहुत इस सूर्य उपासना के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? बड़े बढ़िया कर कुछ तो
रहती है भाई? और मन्नतें पूरी अगर होती है तो फिर बड़े और विशाल रूप से इसको कार्यक्रम कराते हैं। कहिए बाजा बजता है, कोसी भरते हैं, कोसी भराला बाजा बजा। देखिए भाई बहुत से चीज़ें हैं जो यहाँ पर गाजे के साथ फिर छठ पे आते हैं। जब कोई मन्नत पूरी होती है आते हैं यहाँ छठ मैया के घाट पे और प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए। जब मन्नत पूरी होती है तो गाजे बाजे के साथ, और एक इसके सिस्टम है कि एक कोसी होती है, उस कोसी को फल फ्रूट से मिष्ठान से भरते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह से भरते हैं और उसको माता को सूर्यदेव को अर्पण करते हैं। और काफ़ी जो है देखिए बात करें तो काफ़ी चीज़ें लंबी जाएगी, लेकिन कम से कम आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर भाई देखिए चलिए ठीक है। देखिए कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं आप, कुछ कहेंगे लाइटें बंद करिए भाई। देखिए मैं इस छठ पूजा के महापर्व पर जो इस गांव की अमुआ सिंह ग्राम सभा की जो प्रधान जी हैं उनसे बात करेंगे, जो महिला प्रधान है। थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा जाना चाह रहे हैं वहाँ। जब इस गांव में आए हैं तो कम से कम आज पहली बार इस गांव की जो महिला प्रधान है उनसे बात करेंगे, जो यहाँ पर जो और उपासिका उनसे बात करें। थोड़ा नदी दिखला दीजिए। नदी क्या नाम पड़ जाएगा आपका? विमला देवी। क्या कुछ कहना चाह रही है? आज के छठ के महापर्व बन रहा है, आप लोग भाई इतने निर्जल व्रत रहती है तो क्या कुछ मन्नत है? सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है जी। चलिए भाई देखिए जैसे कर रहल बना ओ तरह बहुत खुशी बा, वही तरह रखले रह छठ माई या शुरू नारायण। हाँ ये पोखरा बहुत साफ सफाई तो बढ़िया दिख रहा है। हाँ सब खूब करौले बड़न। हाँ अपना जितना कोशिश आयल बा उतना करा रहल बड़न, आ कैले बड़न जब से भइल बड़न तब से जगजगाइल बड़ी छठ माई। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। हमीरपुर के सुमेरपुर तपोभूमि पर छठ पर्व धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया गया, जहां सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें गिरते ही सैकड़ों महिलाएं गायत्री नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ देने लगी। बिहार से आए परिवार और स्थानीय लोग मिलकर पूजा अर्चना कर रहे थे। माएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना कर रही थी। सुमेरपुर कस्बे के चेयरमैन ने साफ सफाई, पंडाल और सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद था। पुलिस, महिला सिपाही, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस हर कोने पर तैनात रहे, जिससे नदी किनारे भक्ति और उत्साह का वातावरण बना रहा। आज सुमेरपुर में छठ पूजा का आयोजन किया गया, किस प्रकार तैयारी? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि छठ पूजा इस समय पूरे देश में मनाई जा रही है। बिहार के साथ साथ पूरा देश इसको मना रहा है और आप लोग यहाँ पर मौके पर देख रहे हैं कि कैसा ये धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे नगरवासी, मतलब जो बिहार और बिहार के ज़िलों से आसपास टच के लोग हैं, उसके साथ साथ सुमेरपुर नगर के भी लोग इसमें सम्मिलित होकर इस पूजा को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। छठ माता का प्रसाद ले लीजिए। क्या नाम है आपका? सालों से ये जो छठ का व्रत रखा जाता है किस वजह से, मतलब क्या मान्यता है इसकी? इसकी मान्यता ये है कि जैसे हम लोग छठ मैया का व्रत है, हमारे बच्चों के लिए ज़्यादातर होता है, लंबी उम्र के लिए बच्चों के किया जाता है। हाँ। तो अभी आप कहाँ पे हैं, किस लिए आए थे यहाँ पर? यहाँ पे रोटीराम महाराज तपोभूमि में ये आए हैं अर्घ के लिए, सूर्य अर्घ देने के लिए। तो अभी अर्घ देकर जा रहे हैं हम लोग। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र और नगर पंचायत कोराव समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में छठ पूजा का त्यौहार बड़े धूमधाम और श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में तीसरे दिन का संध्या अर्घ विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जब व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ देकर निर्जला व्रत रखती हैं।
और प्रसाद में ठेकुआ अर्पित कर छठी मैया की पूजना अर्चना करती हैं। छठ घाटों पर महिलाएं लंबा सिंदूर भरती हैं और नारंगी रंग का सिंदूर सूर्य का प्रतीक होने के कारण विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोराव राम अवध कुशवाहा, समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव शफात अली, जिला सचिव राजेश पांडे, वरिष्ठ नेता शिव दानी पाल सहित भारी संख्या में व्रती महिलाओं के साथ साथ नगर व क्षेत्र के कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। छठ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।